प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। मसीह यीशु में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर निकालें रोमियो 12 बाब और उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे। और नोट में लिखा है मेरे अज़ीज़ों, खुदा की इबादत में उम्र गुजारना। एक आयत में लिखा है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। पाक कलाम को अगले आयत को पढ़ेंगे मेरे अज़ीज़ों। 3 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। 9 आयत को पढ़ेंगे। खूबसूरत लिखा है 9 आयत में, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत कर रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकस्सों की एहतजाजे रफ़ा करो, मुसाफर परवी में लगे रहो। 14 आयत को पढ़ेंगे मेरे अज़ीज़ों। 14 आयत में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरह मुतवज्जा हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के एवज़ किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अज़ीज़ों, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। 20 आयत को पढ़ेंगे। 20 आयत में लिखा है, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के ज़रिया से बदी पर गालिब आओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मिलकर बोलेंगे आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से रोमियो 12 बाब को पढ़ा है, इस कलाम की तलावत की है। सो खुदावंद के पाक कलाम की तलावत आपको बहुत बरकत दे, हम सबको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू और आमीन।